नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक खबर फैल रही थी कि आगे से अब रीट एग्ज़ाम नहीं होगा, रीट बंद करने के संकेत दिए हैं शिक्षा मंत्री जी ने। मीडिया में कुछ ऐसी खबरें फैल रही थी। तो देखिए, इसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने अपना एक तरह से स्पष्टीकरण दिया है कि यह खबर सही है या गलत है। क्या बोला है शिक्षा मंत्री जी ने, ये पूरी खबर इस वीडियो में हम जानेंगे। और देखिए, आगे क्या संभावना है थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए, कितने एग्जाम हो सकते हैं, किस तरह से इसका पैटर्न रह सकता है, सारी बात इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, ये पूरी खबर एक बार देख लेते हैं। रीट बंद करने पर निर्णय नहीं हुआ है, एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव है। ये किसने बोला है? अपने शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, मदन दिलावर जी ने। तो देखिए, जो रीट बंद करने की अपने जो खबरें फैल रही थी, वो एक तरह से पूरी तरह से भ्रामक है, झूठी खबर है, फर्जी खबर है। और देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने वापस एकल परीक्षा यानी कि एक ही परीक्षा से अपने ये क्या है, अपने टीचर बनने का जो थर्ड ग्रेड टीचर बनने का होती प्रोसेस, एक ही परीक्षा से करवाए जाने के संकेत दिए हैं। एक परीक्षा कैसे? जैसे देखिए, अभी वर्तमान में अगर बात करें, कांग्रेस सरकार जो अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ तक अगर बात करें तो क्या है, अपने दो एग्जाम होते थे। इसके दो कैसे? एक तो अपने पात्रता परीक्षा, जिसको अपने रीट कहा जाता है। रीट मतलब जो अपने पात्रता परीक्षा है, पहले इसको आर टेट के नाम से जाना जाता था, आर टेट के नाम से जाना जाता था, और इसको बाद में रीट नाम दे दिया गया। तो देखिए, पहले अपने पात्रता परीक्षा पास करनी है, इसमें 60% अंक लाने पड़ते थे। उसके बाद अपने जो मेंस एग्ज़ाम होता था, उसमें बैठने के लिए हम क्वालिफाई होते थे। तो ये क्या हो गया, अपने दो एग्ज़ाम हो गए। तो शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि वापस से क्या है, अपने पूर्ववर्ती जो वसुंधरा सरकार थी, उसमें केवल रीट एग्ज़ाम होता था, और रीट एग्ज़ाम के 70% अंक जुड़ते थे, और उसके बाद अपने 30% अंक किसके जुड़ते थे? अपने ग्रेजुएशन के, यानी कि अपने जो भी अपने BA, BSc, BCom जो भी क्या है, उसके अंक जुड़ते थे 30%, और अपने 70% रीट के अंक जुड़ते थे। तो देखिए, जिस अभ्यर्थी के अपने ग्रेजुएशन में कम अंक थे, तो वो स्वाभाविक सी बात है, अपने वो इसमें से पिछड़ गए, थर्ड ग्रेड टीचर बनने से एक तरह से रह गए। और देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर किसी वैकेंसी का क्रेज रहता है, तो अपने ये थर्ड ग्रेड टीचर जो अपने लेवल 1, लेवल 2, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो टीचर होते हैं, उनका क्रेज रहता है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो देखिए, पहले 70:30 का ये रेशियो था, रीट के अपने 70% और अपने ग्रेजुएशन के 30% ये वसुंधरा सरकार में, बीजेपी सरकार में जुड़ते थे। तो देखिए, वापस से अपने मदन दिलावर जी ने बोला है, एकल परीक्षा करवाई जा सकती है अपने थर्ड ग्रेड के दो परीक्षाओं के स्थान पर। तो देखिए, किस प्रकार ये कराई जा सकती है, क्या इसके चांसेस हैं, हम ये देखते हैं। पूरी खबर क्या है, ये देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सरकार ने रीट बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। सरकार अध्यापक भर्ती प्रक्रिया सरल बनाने पर विचार कर रही है। भविष्य में अध्यापक भर्ती के लिए एक परीक्षा का ही आयोजन हो सकता है, यानी कि दो परीक्षा अब नहीं होगी, ये कंफर्म मान के चलिए आप। और अध्यापक भर्ती का सरलीकरण कैसे किया जाए, ये अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं अपने मदन दिलावर जी ने। देखिए, शॉर्ट एंड स्वीट में समझे तो मदन दिलावर जी जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला है कि एक ही परीक्षा से अपने जो भी है अध्यापक भर्ती वो होगी, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, ये इन्होंने पहले भी बोला था। और देखिए, क्या संभव है कि रीट बंद कर दी जाए? तो देखिए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। शायद मदन दिलावर जी ने अपने RT एक्ट होता है, अपने RT एक्ट ये नहीं पढ़ा है, नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ी है, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पात्रता एग्जाम तो होना ही होना है अध्यापक भर्ती परीक्षा के, अध्यापक भर्ती के लिए, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो। अभी तो राजस्थान में अपने थर्ड ग्रेड एग्जाम टीचर बनने के लिए, इसके लिए अपने क्या है, पात्रता परीक्षा होती हैं। लेकिन आगे चलकर नई शिक्षा नीति अगर फॉलो करेंगे, 2020 नई शिक्षा नीति जो अपने बनी थी 2020 में, इसको अगर फॉलो करेंगे, पूरी तरह से अगर लागू करेंगे, तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड बनने के लिए भी अपने पात्रता एग्जाम कराना पड़ेगा। और देखिए, रीट परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन आते हैं। रीट परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं अपने सामान्य अध्यापक बनने के लिए। तो देखिए, एकल परीक्षा कैसे संभव है? अगर बात करें पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की, तो देखिए, उन्होंने रीट एग्जाम के बेस पर ही अपने थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती कराई थी। और इसमें L1 की अगर बात करें, पहले से 5वीं तक के जो टीचर होते हैं,
उसको सीधे रेट के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी थी, केवल रेट एग्ज़ाम देना है और कोई लफड़ा नहीं, सीधे टीचर अगर अच्छे नंबर है आपके मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते तो। और L2 के जो टीचर है उसमें 70% अपने क्या है रेट के जोड़े थे और 30% अपने ग्रेजुएशन के जोड़े थे, ये जोड़ा था। तो देखिए अगर ऐसा ही पैटर्न लागू होता है तो सीधा सीधा नुकसान किसको होगा, जिसके ग्रेजुएशन में कम नंबर हैं। देखिए L1 के अभ्यर्थियों को कोई नुकसान नहीं है, एक एग्ज़ाम दिया और सीधे आपने अध्यापक। L2 के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा नुकसान है, जिनके ग्रेजुएशन में कम अंक हैं, कम परसेंटेज है, उनको नुकसान होगा और इससे फर्जी डिग्री बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि जिसके कम नंबर हैं वो फर्जी डिग्री लेकर अच्छे नंबर, एक तरह से पिछली बार भी ऐसा हुआ था, वसुंधरा सरकार में काफ़ी फर्जी डिग्रियाँ बढ़ गई थी। तो देखिए लेकिन देखिए मुझे लगता है क्या हो सकता है, रेट एग्ज़ाम तो ये बंद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति और RT जो अपने राइट टू एजुकेशन जो अपने हैं उसके अनुसार ये प्रावधान है कि पात्रता परीक्षा तो आपको करानी ही है। तो देखिए क्या हो सकता है एक ही एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा कराए और उसमें जैसे अपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में होता है 40% मिनिमम मार्क्स तो लाने ही है अध्यापक भर्ती, एक तरह से अध्यापक बनने के लिए 40%, ऐसे कुछ अपने 60% या 55% फिक्स कर सकते हैं। या हो सकता है आपके वेटेज वापस शुरू कर दे, 70/30 नहीं या 90/10 का रेशियो भी शुरू कर सकते हैं। 90 तो अपने रेट से और 10% अपने क्या ग्रेजुएशन से, ऐसे भी लागू कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा ये तो शिक्षा मंत्री जाने और इनके अधिकारी जाने, लेकिन देखिए रेट परीक्षा में लगभग अपने 20 लाख आवेदन आते हैं और देखिए रेट बंद सरकार चाहे तो भी नहीं कर सकती। RT एक्ट के अनुसार लेवल 1 और लेवल 2 के अध्यापक बनने के लिए शिक्षक पात्रता, जिसको पहले RTET बोलते थे अभी रेट बोलते हैं, ये कराना ज़रूरी है। और नई शिक्षा नीति के अनुसार तो अपने फर्स्ट से लेकर 12 तक के जो भी टीचर बनते हैं उन सभी के लिए पात्रता परीक्षा होनी अनिवार्य है। तो रेट तो सरकार बंद कर नहीं सकती, आगे क्या पैटर्न लागू करती हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है। आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद।